छठे भाव में सूर्य स्थित हो तो क्या फल देते हैं? छठा भाव हमारे मामा का, रोग, ऋण, शत्रु अर्थात बीमारियों का, कर्जे का, हमारे दुश्मनों का होता है। इसी से कोर्ट कचहरी, मुकदमा, हम किसी को क्या सेवा देंगे इसका भी विचार करते हैं। वहीं सूर्य काफी रॉयल ग्रह है, प्रतिष्ठा का, अनुशासन का, हार्ट, ईगो, सरकार, पिता, आत्मा आदि का कारक होता है। ऐसे में छठे भावों में सूर्य स्थित हो तो इनके मामा काफ़ी रॉयल होते हैं, अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और सरकारी नौकरी में या फिर सरकार से जुड़ कर के काम करने वाले हो सकते हैं। ये लोग स्वयं भी सरकारी नौकरी में जा कर के या फिर सरकार से जुड़ कर के समाज को सेवा प्रदान करने वाले हो जाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें कोई भी ग्रह छठे भाव में क्यों मिलते हैं। हम अपने पिछले जीवन में जिस ग्रह संबंधित कारक तत्वों का दुरुपयोग किए होते हैं वह इस जीवन में हमें छठे भाव में मिलते हैं। तो छठे भाव में सूर्य का आना बताता है कि हमने अपने पिछले जीवन में पिता का, पद प्रतिष्ठा का, सरकार का दुरुपयोग किया था। शायद यही कारण है कि इन लोगों का सरकार के साथ या फिर सरकार में रहे लोगों के साथ वाद विवाद होते हुए देखा गया है। उनके साथ इनकी शत्रुता कई बार रहती है। इन लोगों को अपने पिता का भी बराबर सपोर्ट नहीं मिलता। इनके पिता के साथ इनका मतभेद हो सकता है या फिर पिता कोई समस्या में फंसे हो, ऐसा हो सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि नवम भाव और नवमेश की स्थिति अच्छी नहीं हो तो इनके पिता बहुत कम उम्र में निधन हो जाता है इनके पिता का। इन लोगों को कई बार ईगो की समस्या हो जाती है। इन्हें लगता है कि यह मेरा स्वाभिमान है, पर इनका स्वाभिमान अभिमान हो चुका होता है, जिस कारण यह समस्या में फंसते हैं, कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं। अतः इन लोगों को कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, ईगो का त्याग करना चाहिए। इन लोगों को हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, हार्ट अटैक आदि की समस्या इनको हो सकती है। अगर ये लोग अपने ईगो का त्याग कर दें और सेवा भाव से कोई काम करे तो ये लोग सरकार में जा कर के, अच्छे पद पे जा कर के समाज को सेवा प्रदान करने वाले हो जाते हैं। आईएएस, आईपीएस होकर के समाज को सेवा देने वाले हो जाते हैं। छठे का सूर्य द्वादश भाव को देखता है। ऐसे में ये लोग काफ़ी अधिक दान देने वाले हो जाते हैं। सूर्य स्वयं आत्मा का कारक है, अतः ये लोग आत्मा के उत्थान के लिए, अपने मुक्ति के लिए काम करने वाले हो जाते हैं। मुक्ति के दिशा में वेद, वेदांत, शास्त्रों का अध्ययन करके मुक्ति की दिशा में बढ़ने वाले हो जाते हैं। छठे का सूर्य अच्छा फल तब देता है जब व्यक्ति अपने ईगो का त्याग कर दे और सेवा भाव से कोई कार्य करे, नहीं तो ये लोग बेकार के कर्ज, शत्रु, दुश्मनी में फंसे रहते हैं।